हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन कुमार और आज मैं आपको मैथ्स ट्रिक 3 में समझा रहा हूँ स्क्वायर ट्रिक। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप 2 डिजिट का 3 डिजिट का स्क्वायर बहुत ही कम समय में और बहुत ही ईजिली तरीके से आप अपना स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। फर्स्टली मैं आपको 2 डिजिट का एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कैसे हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। फिर मैं आपको 3 डिजिट का एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कैसे हम 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करते हैं। आपका इस वीडियोज़ में मैं आपको 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर को बहुत ही ईजिली तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से निकालना सिखाऊंगा। तो अपना वक्त ना जाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। तो फर्स्टली मैं आपको 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना सिखाता हूँ। टू डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना सिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल है आपका 63 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 डिजिट है आपका, एक है 6 और 3। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर 36। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2, आपका देखिए 6 एक टर्म से, आपका एक 3 है, आपका एक 2, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इन मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपको हो गया 36। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर 36 और आपका 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे 9 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 09 लिखेंगे। आपका 2 टर्म्स हमेशा लिखेंगे। अब इस दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे, 3609। इस 36 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक डिजिट छोड़ के। यहाँ पे हम 36 लिखेंगे, आपका एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम इसको 36 लिखेंगे, फिर इसको हम ऐड कर लेंगे। आपका 9 हो जाएगा, 0 + 6 आपका 6, 6 + 3 9 और आपका यहाँ पे 3। तो आपका आंसर हो गया 3969। तो यहाँ पे मैं और भी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ ताकि आप बहुत ही ईजिली तरीके से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। सेकेंड एग्जांपल है आपको जैसे फाइंड करना हो 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें 2 डिजिट है, एक 4 है और एक 8 है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और यहाँ पे आप 2 से एक एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 4 8 जा 32 इंटू 2, आपको हो जाएगा 64। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये आपका एग्जाम्पल 2 है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस 4 का स्क्वायर 16 और आपका 8 का स्क्वायर 64। अब इस दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इस दोनों नंबर को कंबाइन कर लेंगे तो 1664 और इस 64 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक डिजिट को छोड़ के। यहाँ पे आप 64 लिखेंगे इस तरीके से, एक डिजिट को छोड़ के आप यहाँ पे 64 लिखेंगे और इसको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 4, 6 + 4 10 0 1 बैलेंस, 6 + 6 12 + 1 13 1 + 1 2 हो जाएगा आपका। तो हो गया आपका आंसर 2304। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली तरीके से आप अपना आंसर फाइंड कर लिए यहाँ पे 2304। तो और भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे आप 2 डिजिट का स्क्वायर बहुत ही कम समय में फाइंड करना सीखेंगे। थर्ड एग्जांपल आपका 96 का स्क्वायर फाइंड करना है। थर्ड एग्जांपल आपका 96 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊं, फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, इसमें 2 डिजिट है, एक 9 है मल्टीप्लाई बाई 6, एक आपका फर्स्ट 9 है दूसरा 6 है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 2, एक एक्स्ट्रा टर्म 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा 9 6 जा 54 इंटू 2 108। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। आप इस दोनों नंबर को कंबाइन कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 8136। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इस 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, इस दोनों नंबर को हमने यहाँ पे कंबाइन कर लिया तो आपका हो गया 1836। अब इस 108 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे हो जाएगा 108। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, 8 + 3 11 का 1 बैलेंस, 1 + 1 2, 8 + 1 9। तो आपका आंसर हो गया 9216 हो गया। तो अब हम यहाँ पे आपको 2 डिजिट का स्क्वायर जो है आपका सेकेंड मेथड से निकालना सिखाऊंगा और वही टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आपका 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करने में। तो आपका सेकेंड मेथड है
आपका 96 का स्क्वायर फाइंड करना है, 96 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके नियरली आपका जीरो टर्म्स क्या होगा, आपका 100 होगा। तो हमको यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, जहाँ पे आपका 100 हो जाएगा +4, यहाँ पे हम +4 ऐड कर लेंगे और उतना ही टर्म्स हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका -4। हमने फर्स्ट क्या किया, आपको पहले हमने क्या किया, इस 96 का आपका नियरली कौन सा जीरो होगा, नियरली टर्म्स कौन सा जीरो होगा, आपका 100 होगा, आपका 100 होगा। तो हमने यहाँ पे इस नंबर्स में कितना ऐड करना होगा, जब आपका 100 हो जाएगा, तो हमने +4 ऐड किया, तो आपका 100 हो गया। उतना ही टर्म्स हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक बार +4 करने पे आपका टर्म्स हो जाएगा 100 और -4 करने पे आपका टर्म्स हो जाएगा 92। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जितना टर्म्स आप एक्स्ट्रा लिए ये 4 टर्म्स, इसका आप स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 जीरो है, तो आप यहाँ से आप 100 से डिवाइड कर लेंगे। आपका 2 जीरो है तो आप यहाँ से 100 से डिवाइड कर लेंगे। आपका 1 जीरो होता है तो आप 10 से डिवाइड कर लेते। 100 से डिवाइड किए तो यहाँ पे हम 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट का यूज़ करेंगे और बाकी जो भी टर्म्स होगा यहाँ पे हम इसमें कैरी कर लेंगे। यहाँ पे और कोई भी डिजिट तो बचा नहीं है कैरी करने के लिए, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 92, आपका 16। हमने क्या बोला कि यहाँ पे 2 जीरो से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट का यूज़ करेंगे। अब इस दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 9216। हो गया आपका आंसर 9216। आपका यहाँ पे फर्स्ट मेथड से फाइंड किए, सेकेंड मेथड से भी हो गया। आपका आंसर हो गया 9216। तो इसी तरीके से बहुत इजीली तरीके से आप अपना 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो 2 डिजिट के लिए आप ये मेथड ही यूज़ करेंगे, वो मेथड आप 3 डिजिट के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम आपको 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना सिखाएंगे इस मेथड के जरिए, सेकेंड मेथड के जरिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका 208 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको। 208 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके नियरली आपका कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, 200। यहाँ पे हमको +8 ऐड कर लेंगे और -8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे जो भी जिसका टर्म्स का हमको स्क्वायर फाइंड करना है उसके नियरली आपका जीरो टर्म्स क्या होगा, इसके जस्ट नियरली आपका होगा 200। तो हमने यहाँ पे 8 ऐड कर लेंगे और 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका 200 आ जाएगा। तो एक बार 8 ऐड करने पे आपका हो जाएगा टर्म्स 216 और एक बार आपको 8 सब्ट्रैक्ट करने पे आपका टर्म्स हो जाएगा 200। यहाँ पे हमने 200 लिख लिया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। आपका थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपका 2 जीरो टर्म्स है तो आप यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आपने 100 से डिवाइड किया है, आपका 2 जीरो है तो यहाँ पे आप 2 टर्म्स यूज़ करेंगे, 2 टर्म्स यूज़ करेंगे। आपका यहाँ पे आपका ये डिवाइड करने पे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, आपका इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 432 और 64। अब इस दोनों को कंबाइन कर लेंगे 43264, ये हो गया आपका आंसर 43264, ये हो गया आपका आंसर 208 का स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल आपका 516 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको। इसके नियरली जीरो टर्म्स कौन सा हो जाएगा, आपका 500। तो यहाँ पे हमको 16 सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये आपका टर्म्स 500 होगा, उतना ही टर्म्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे 16। तो एक बार 16 ऐड करने पे आपका टर्म्स हो जाएगा 532 और एक बार 16 सब्ट्रैक्ट करने पे आपका टर्म्स हो जाएगा 500 × 500। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, 16 का स्क्वायर 256। 16 का स्क्वायर आपका हो गया 256। यहाँ पे आपका 2 जीरो टर्म्स है तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ करेंगे और आपका तीसरा टर्म यहाँ पे कैरी हो जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आपका डिवाइड करने पे आपका 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, 5 2 जा 10, 0 1 बैलेंस, 5 3 जा 15 + 1 16 का 6 1 बैलेंस, 5 5 जा 25 + 1 26, ये आपका 256। तो हमने यहाँ बताया तो आपका 2 टर्म्स यहाँ पे यूज़ करेंगे और तीसरा टर्म्स यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने पे आपका हो जाएगा 2662
आपका 56। अब दोनों को कंबाइन कर लेंगे, 266,256, ये हो गया आपका आंसर 266,256, 516 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम 3 डिजिट का स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके। और भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। थर्ड एग्जांपल है आपका 447 का स्क्वायर फाइंड करना हो, 447 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो इसके नियरली आपका जीरो टर्म्स क्या हो जाएगा 450, इसके नियरली आपका 450 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आपको +3 ऐड करना होगा, उतना ही टर्म्स हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक बार +3 ऐड करने पे आपका हो जाएगा 450 और एक बार 3 सब्ट्रैक्ट करने पे आपका हो जाएगा टर्म्स 444। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 09 लिखेंगे हमेशा, इससे पहले भी हमने किया था, अभी भी हम यहाँ पे 09 करेंगे। अगर आपका यहाँ पे एक डिजिट हटा जाए, जैसे आपका 3 का स्क्वायर 9 होगा तो आपका एक ही डिजिट है तो 09 करेंगे। यहाँ पे टर्म्स एक ही जीरो है, यहाँ पे से हम 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपका एक ही टर्म्स जीरो है तो यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक डिजिट यूज़ करेंगे, 100 से डिवाइड कर ले। अगर हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका 2 डिजिट यूज करेंगे। यहाँ पे 100 से डिवाइड करने पे आपका ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 45/10 मल्टीप्लाई बाय 44409, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45 और ये आपका 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 2। फिर यहाँ से आपका मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 + 1 19, कैरी 1, 9 2 जा 18 + 1 19, 09। अब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं तो 199809, ये हो गया आपका आंसर। $199,809, ये हो गया आपका 447 का होल स्क्वायर का आंसर 199,809। इसी तरीके से मैं आपको मैथ्स ट्रिक पार्ट में नए नई चीज़ों को सिखाते रहूँगा ताकि आप अपने मैथ्स को बहुत ही इजी कर सकें और बहुत आसान कर सकें। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।